ब्रेकिंग न्यूज में आज की बड़ी खबर बिहार से आ रही है, जहां पीएम नरेंद्र मोदी आज बिहार के धरती पर हैं। इस दौरे के दौरान उन्होंने बिहार वासियों के लिए हजारों करोड़ की सौगात दी है। इस मुद्दे पर तमाम जानकारियों के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह। सर, इस मुद्दे को किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, पीएम मोदी का कभी लगता है कि उन्होंने कसम खा रखी है कि पूरे विपक्ष को उखाड़ कर फेंकेंगे। जिस तरह से पीएम का दौरा इस बीच हो रहा है वो बहुत मैटर करता है, बहुत मायने रखता है, क्योंकि उन्होंने गया की धरती से 13,000 करोड़, छोटी राशि नहीं है, कि परियोजनाओं की जो सौगात दी है जनता को, वो बहुत ही गौर फरमाने लायक है। 11 साल में 4 करोड़ गरीबों को घर दिए गए, और सिर्फ गया में ही, सिर्फ गया की बात करें, लोग कहते हैं कि आंकड़ों की बात करते हैं, तो सिर्फ गया की अगर बात कर लें तो 2 लाख घर दिए गए गया में। तो ये ओवरऑल बताने के लिए काफ़ी है कि जो जंगल राज के जो चेहरे इस समय, जो तेजस्वी यादव जी हैं, जो अपने थार पर बैठकर जवानों को चलते हुए आगे बढ़ रहे हैं, एक उनकी यात्रा है, और एक है मोदी जी की यात्रा, जो कि विकास की यात्रा है। अपने, ठीक है, चुनाव नवंबर में होने हैं, चुनाव की पहले इस यात्रा को आप चुनावी यात्रा कह सकती हैं, लेकिन ये यात्रा राहुल और तेजस्वी की तरह खोखले नहीं है। ये यात्रा बता रही है कि जनता को क्या चाहिए, और जनता को बतौर पीएम, जनता को बतौर बीजेपी के मुखिया के तौर पे, क्योंकि गठबंधन में उनकी वहाँ सरकार है, पीएम मोदी क्या दे सकते हैं? 13,000 करोड़, 4 करोड़ घर। तो ये कहीं ना कहीं पूरे विपक्ष को जमीन से उखाड़ कर फेंकने की तैयारी चल रही है एनडीए की। और मैं बार बार कहता हूँ, नीतीश सरकार तो 20 साल से काम कर ही रही है, और नीतीश सरकार की सुशासन बाबू की जो छवि है, विकास पुरुष की जो छवि है, वो भी बिहारियों के दिल में, जुबान पर काबिज है। लोग महसूस करते हैं कि नीतीश सरकार है तो कोई भ्रष्टाचार नहीं होगी, कोई हिंसा नहीं होगी, खून खराबा नहीं होगा, क्योंकि बिहार ने वो दौर देखा है जब अपने बच्चों को लोग शाम में निकलने से पहले अपने गोद में छुपा लेते थे। ये शोले फिल्म का डायलॉग नहीं है, ये होता था बिहार में। बिहार के बच्चे जब जाते थे बाहर पढ़ने, वो चाहे इलाहाबाद हो, चाहे इंदौर हो, चाहे दिल्ली हो, तो मकान मालिक दरवाजे बंद कर देते थे, इतना सुनते ही कि तुम बिहार से बिलोंग करते हो। और एक बच्चा, सोचिए, गुरु गोविंद सिंह की धरती का वो बच्चा, चंद्रगुप्त की धरती का वो बच्चा, बड़े बड़े विद्वान जिस धरती पैदा हुए, उस धरती का बच्चा लज्जा से, शर्म से, हिकारत से मर जाता था कि हमें बिहारी होने के चलते हमें रूम नहीं दिया गया, दरवाजे बंद कर दिए गए, कह दिया गया कि मकान खाली नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ लालू यादव का जो 90 का दशक था ना, जो 2000 दशक की शुरुआती जो दौर था ना, जिस तरह से उन्होंने बदनाम किया था पूरे बिहार को, उसी की देन है। और आज यही कारण है कि जंगल राज की फिर से छवि, जो 3 दिन पहले जो राहुल की गाड़ियों के नीचे लोग आए, या फिर तेजस्वी की गाड़ी के नीचे शेखपुरा में कल हुआ, वो जंगल राज की ही छवि है। एनडीए ने सड़कें बनाई। अब देखिए, मोदी जी ने यहाँ जो हजारों करोड़ की परियोजनाओं का जो उद्घाटन की बात कही, सौगात दी, और इसके बाद कहाँ जाएंगे वो? इसके बाद जाएंगे 6 लेन पुल का उद्घाटन करने, और वहाँ भी डेवलपमेंट की है। उसके बाद वो पश्चिम बंगाल जाएंगे। ये जो डेवलपमेंट की जो यात्रा है ना, और एक तरफ जो जंगल राज वाली यात्रा चल रही है, तो पूरा का पूरा विपक्ष यहाँ धराशायी होने वाला है, क्योंकि मोदी जी लगातार इस बात को कह रहे हैं, और आज उन्होंने अपने इस यात्रा में बोला भी है कि लालू यादव का जंगल राज क्या था, कैसे लोग घरों में दुबक जाते थे, कैसे माओवादी, नक्सलवादी कैसे सर उठाते थे, और कैसे छत बिछत लोगों को कर दिया करते थे। लोगों को याद है, ऊपर से एक पॉलिटिकल फिगर जब और चीज़ों को सामने रखता है तो होता कि नहीं, तेजस्वी नहीं, मोदी जी चाहिए, एक हर बिहारी सोचता है। और ये कहीं ना कहीं विकास बनाम विनाश को चुनने की
बात जो मोदी जी सामने रख रहे हैं या जो जनता के सामने जो ऑप्शन है उसमें ये है कि वश दोनों का नाम है, लेकिन मुझे विकास चुनना है, विनाश नहीं चुनना है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो लालू यादव में, राहुल गांधी में और तेजस्वी यादव में लोग विनाश की छवि देख रहे हैं। नहीं चाह रहे हैं लोग कि किसी कीमत पर फिर से वो जंगल राज है। किसी कीमत पर राहुल यादव जो सत्ता पे काबिज होने के लिए तड़फड़ा रहे हैं, तेजस्वी यादव किसी तरह से बिहार के सीएम बनने के लिए तड़फड़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि राहुल गांधी को हम पीएम बनाएंगे, मतलब आप सेंटर संभालो जनता को गुमराह करके और हम राज्य संभालेंगे और फिर बाद में वहाँ भी हम लड़ जाएंगे। जैसे एक ज़माने में लालू यादव पीएम बनने के लिए तड़फड़ा रहे थे रेल मंत्री को और मुलायम सिंह ने उनका रास्ता रोक दिया। तो कुल मिला जुला के इनको सत्ता चाहिए, डेवलपमेंट से कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे में एक जो चेहरा जो पूरी तरह से बिहार की नज़र में चुभा हुआ है महागठबंधन का, जिसमें कि राहुल हैं, तेजस्वी हैं, इस तरह के लेफ्ट फ्रंट है, इस तरह के जो नेता हैं, वो एक बहुत शानदार ऑप्शन है मोदी जी का। और वहाँ सिर्फ और सिर्फ जनता चुनेगी मोदी जी को ही। सर, आपने बात की जंगल राज की, दूसरी तरफ देखा जाए तो लालू परिवार में बहुत बड़ा कलह देखने को मिल रहा है। तेज प्रताप जो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे हैं, उन्होंने आज एक भंडाफोड़ करने की बात कही है, क्या कहेंगे? देखिए, लालू प्रसाद के बड़े बेटे कौन हैं, मुझे लगता है कि लालू जी को ही नहीं पता है। मैं इसमें कुछ नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि चुनाव आयोग के पास जो डॉक्यूमेंट है उसमें आरोप लगते हैं कि तेजस्वी को बड़ा दिखाया गया है और यहाँ लोग कहते हैं तेज प्रताप बड़े हैं। और बड़ी बात क्या है कि मोदी जी एक तरफ विकास की यात्रा कर रहे हैं, एक तरफ 13,000 करोड़ परियोजनाओं की बात कर रहे हैं, गरीबों को पक्के घर की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ तेज प्रताप यादव ने कहा है कि जयचंदों का आज खुलासा करूंगा। 5 परिवार हैं, 5 परिवार के चेहरे से मैं नकाब हटाऊंगा, पर्दाफाश करूंगा उन चेहरों का। तो ऐसे में ये बताने के लिए काफ़ी है कि जो लालू का, जो राजद का जो MY कोर वोटर है, मुस्लिम और यादव, वही लालू यादव अपने सगे बेटे, बड़े बेटे के साथ ही नहीं है, उनके ही सगे नहीं हैं। तो आम यादव कार्यकर्ता के साथ बिहार के आम वोटर जो यादव वोटर हैं या मुस्लिम वोटर हैं, उनके साथ कैसे हो सकते हैं? तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, क्योंकि 14-15% यादव हैं बिहार में। तेज प्रताप यादव भंडाफोड़ करते हैं तो इसमें 4 से 5% जो यादव वोटर हैं उनको खींच के ले जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तेजस्वी के साथ मुस्लिम हैं, लेकिन इसका भी असर पड़ेगा। मुस्लिमों के अंदर ये मैसेज जाएगा कि भाई यादव इनके कोर वोटर हैं, हमसे ज़्यादा करीबी हैं, और वे ही जब दूर जा रहे हैं तो फिर हमारा तो कोई अस्तित्व नहीं बचता है। तो वे भी इससे किनारा करना चाहेंगे। तो और दूसरी तरफ क्या है कि तेज प्रताप ने आज ही का दिन चुना है। क्यों? क्योंकि पता है कि 20 दिन पहले मैंने जो नई नई पार्टी की बात कही है, या छोटे छोटे गठबंधन में जो सब भागे हैं, कहीं से छिटके हुए हैं, उन लोगों को मिल के हम लोग एक राजनीतिक जो यात्रा तय करना चाह रहे हैं, उसमें हम कहीं टिकेंगे नहीं। फिलहाल अभी बिहार को जितना, बिहार की राजनीति करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि लोगों का भी ये मानना है कि माँ के गर्भ से ही बिहार और यूपी के बच्चे राजनीति सीख के आते हैं। तो इनको इतना मूर्ख बनाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि देश का नेतृत्व भी देखा जाए तो यूपी ने किया था नेहरू जी के तौर पे, और राष्ट्रपति के तौर पे देखा जाए तो बिहार के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। तो उस बिहार को तेजस्वी या तेज प्रताप जैसे लोग, नवी फेल लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, उनको सिखा नहीं सकते हैं। बिहार देखिए, सेंटर में कौन बैठेगा बिहार बता देता है, सेंटर में कौन बैठेगा यूपी बता देता है। तो ऐसे राज्य को आप सोचेंगे राजनीति सिखा दें, इतना आसान नहीं है। तो तेज प्रताप को पता है कि कुछ करेंगे चाहे नहीं करेंगे, हम इनको सबक सिखाएंगे, हम इनको बर्बाद कर छोड़ेंगे। जिस तरह से इन्होंने हमें बैठकों से बाहर किया, हमें पार्टी की रणनीति से बाहर किया, हमारी शादी को खराब किया, हमारे शादी को अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को साबित करने के लिए यादव मुस्लिम गठजोड़ से बाहर ये ब्राह्मणों को घुसाने के लिए किया, तो इनको मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। और तेज प्रताप यादव की आज की घोषणा सामने जब आती है तो यादव कान खड़े होंगे, मुस्लिम कान खड़े होंगे, ओबीसी कान खड़े होंगे, और अगर थोड़े बहुत फॉरवर्ड कास्ट भी वोट करते होंगे कहीं से भी, तो वो तो पूरी तरह से इनसे दूर हो जाएंगे। तो पूरी तरह से महागठबंधन पे भी इसका असर पड़ेगा, क्योंकि लालू को ये माफ़ नहीं करने वाले हैं, क्योंकि कांग्रेस को वैसे भी यादव नहीं पसंद करते हैं,
और यादव जब खुद लालू खानदान में ही दो धड़े में बढ़ जाएंगे, तेज प्रताप और तेजस्वी में, चाहे तेजस्वी लालू की तरफ हो जाएंगे और फिर तेज प्रताप को अलग से वो लोग वो करेंगे, तो इनकी हार तय है। तो मान के चलिए कि फिर से अब एनडीए सरकार बिहार की सत्ता में वापस होने वाली है, वापसी करने वाली है। इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। ब्रेकिंग न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं अंजलि पांडे, कैपिटल टीवी बिहार।